हेलो, आई एम जुबाब दर्श। और आज की जो वीडियो है उसमें जो हमारा मेन कंसर्न होगा वो ये होगा दैट हाउ टू मेक मनी थ्रू कैनवा। यानी कि आपने कैनवा सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया है, बहुत ज़्यादा अब आप सीख चुके हैं। अब इट हैज़ बिन ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने के आपने कैनवा को अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर लिया, सीख लिया, बहुत कुछ बना के देख लिया, बहुत सारी टैक्टिक्स सीख ली हैं, टेक्निक्स ठीक सीख ली हैं, कुछ टेक्निक्स को आपने डिस्कवर किया है, कुछ टेक्निक्स आपने इधर उधर से देखी, लोगों की पोस्ट आपने देखी, आपने कहा हाँ ये ठीक है, उसको कॉपी करने की कोशिश की। एंड ओवरऑल आप अब कैनवा को समझ गए हैं कि आप ये छोटी छोटी टेक्निक्स को कैनवा के ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और अब द मेन क्वेश्चन अराइजेज दैट हाउ टू मेक मनी थ्रू कैनवा। अब उससे पहले भी एक सोचने समझने वाली बात यह है कि क्या वाकई हम कैनवा से पैसे कमा सकते हैं। यानी कि बात तो यहाँ आ जाती है कि कैनवा एक फ्री सॉफ्टवेयर है, तो कोई क्लाइंट मुझे क्यों काम दे, वो खुद उस पर क्यों ना बना ले। ठीक है, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा हमें यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि कैनवा एक फ्री सॉफ्टवेयर है। जब मैं उसे फ्री एक चीज़ डिज़ाइन कर रहा हूँ, फ्री डिज़ाइन कर रही हूँ, तो वो क्लाइंट जो मुझे काम देगा वो क्यों ना उसके ऊपर खुद डिज़ाइन कर ले। ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि जो क्लाइंट आपको काम दे रहा है उसके पास पैसे हैं पर उसके पास टाइम नहीं है। ठीक है, यू आर नॉट सेलिंग योर क्रिएटिविटी और योर डिज़ाइन और वट एवर यू विल मेक ऑन कैनवा, यू आर जस्ट सेलिंग योर टाइम। मतलब क्या है इस बात का कि जो हमारे क्लाइंट साहब हैं वो भी ठीक है, बहुत अच्छे क्रिएटिव माइंड रखने वाले आदमी हैं, बहुत अच्छा उनका क्रिएटिव सेंस है, बहुत अच्छी चीज़ें वो डिज़ाइन कर सकते हैं। बट द मेन क्वेश्चन इज़ दैट कि उनके पास टाइम नहीं है। उनके पास इस चीज़ का टाइम नहीं है कि वो अपने बिजी स्केजुअल में से 2 या 3 घंटे निकाल लें और एक यूट्यूब का थंबनेल बनाएं या एक लेटर हेड बनाएं या बिज़नेस कार्ड बनाएं, या हो सकता है कि उन्हें कोई एनवेलप डिज़ाइन करना है, या हो सकता है कि उन्हें कोई और चीज़ डिज़ाइन करनी है बट उनके पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो वो आपसे करवाएंगे और वो आपकी सर्विस नहीं खरीद रहे, वो आपका टाइम खरीद रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि वो आपको सारा आइडिया दे दें कि भाईजान ये मैं 5 मिनट में आपको सारा एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ कि मुझे ये आइडिया चाहिए, इस तरह की मेरी पोस्ट होनी चाहिए, यहाँ पे ये हो, ऐसा टेक्सटाइल हो, ये कलर स्कीम हो एंड समथिंग लाइक दिस। ठीक है, उनके पास ये समझाने के लिए 5 मिनट तो हैं, बट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उनके पास वो 2 या 3 या 4 घंटे नहीं है जो कि आप अपने क्लाइंट को देने वाले हैं। यानी कि आफ्टर ऑल आप सिर्फ क्लाइंट को अपना टाइम सेल कर रहे हैं। और बिजनेसमैन के पास और दूसरे जो भी दूसरी फील्ड्स के लोग हैं उनके पास सिर्फ टाइम ही नहीं होता, उनके पास पैसे होते हैं, उनके पास एनर्जी होती है, पर उनके पास टाइम नहीं होता। तो वो टाइम आप बेचेंगे, आप अपना टाइम उन्हें बेचेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम है, एनर्जी है, क्रिएटिव माइंड है, बट पैसे नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से दिस और दैट एक दूसरे के इसी तरह से ह्यूमैनिटी काम आती है। ऑल राइट, तो सबसे पहली बात जो पहला स्टेप आ जाता है वो इस मनी मेकिंग गेम है, वो तो ऑब्वियसली यही है कि कैनवा को अच्छी तरह से सीख लें, लर्न कैनवा। ठीक है, इस बात का अब क्या मतलब है सर? इस बात का ये मतलब है कि कैनवा के फीचर्स का जब तक एक इंसान को नहीं पता तो वो कैनवा के ऊपर डिज़ाइनिंग शुरू नहीं कर सकता। मतलब उसे नहीं पता कि एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एलिमेंट्स का उसे बटन नज़र आ रहा है, उसे नहीं पता कि किस किस टाइप के एलिमेंट्स उसे मिल सकते हैं, उसे नहीं शायद आइडिया कि वो अगर इंस्टाग्राम लिखेगा, व्हाट्सएप लिखेगा तो उनके बने बनाए आइकन्स वहाँ पे आ जाएंगे। हो सकता है उसको कोई परेशानी हो रही है, उसको इधर उधर से तलाश करने पड़ रहे हैं। ठीक है, या किसी को ये नहीं पता कि कैनवा पे उसको फ्री फोटोज़ भी मिल जाती है। कहाँ वो अगर इधर अनस्प्लैश पे, फ्री पिक पे जाके, पिंटरेस्ट पे जाके और इस तरह की काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज पे जाके सर्चेस वगैरह कर रहा है, पर उसे ये नहीं पता कि कैनवा पे भी आपको फ्री कॉपीराइट फ्री फ़ोटोज़, वीडियोज़ और इसी तरीके से टेक्स्ट और ऑडियो जो है वो मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा मेन कंसर्न है वो यही है कि हम देख लें, कैनवा को अच्छी तरह से सीख लें, देख लें कि कैनवा में हम टेक्स्ट के कौन कौन से इफ़ेक्ट्स ला सकते हैं, कौन कौन से फ़ॉन्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ टेक्निक्स जो हैं वो मैंने अगर आपने मेरा लाइव सेशन अटेंड किया तो मैंने लाइव सेशन में आपके साथ बहुत ज़्यादा टेक्निक्स शेयर की होंगी, और कुछ जो हैं वो अभी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। कैनवा का एटलीस्ट जो इंट्रोडक्शन है, जो कंप्लीट इंट्रोडक्शन है, क्या फ़ीचर हैं और क्या फंक्शंस हैं, वो तो ऑलरेडी यूट्यूब पे यहाँ पर ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है, तो वो तो आप जाके चेकआउट डेफिनेटली कर सकते हैं अगर आप इसको पहली दफ़ा देख रहे हैं तो वीडियो को। ठीक है, और किसी किस्म का भी मसला हो तो वो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल शेयर दोज डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और
इसी तरह से आप पहले इसको सीखेंगे। सबसे पहला मेन कंसर्न है कि इसे सीखना, इसके फीचर्स को, फंक्शंस को जांचना कि कौन कौन से फंक्शंस हैं, कौन कौन सा कहाँ पड़ा है, क्या इसके शॉर्टकट्स हैं, क्या मैं कंट्रोल सी जी वी को इस्तेमाल कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ऑल्ट का क्या मकसद है, ऑल्ट का बटन किस लिए काम आ सकता है। इस तरह की काफ़ी ज़्यादा बातें आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो कैनवा के बारे में सीखनी है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है जी एक्सप्लोर कैनवा। अब कैनवा को एक्सप्लोर करने से क्या मुराद है सर? कैनवा को एक्सप्लोर करने से मुराद है कि एक तो वो फंक्शंस और फीचर्स हैं जो कि कैनवा आपको बने बनाए दे रहा है, ठीक है। मतलब आपको पता है कि वही जो 6 से 7 या 8 आपको टेक्सटाइल मिल रहे हैं, आपको हो सकता है या 100 और 200 आपको फॉन्ट स्टाइल्स मिल रहे हैं, और इसी तरीके से आपको कुछ पिक्चर्स मिल रही हैं, कुछ ऑडियोज़ मिल रहे हैं, वो तो ठीक है, पर आप उसको कहाँ कहाँ किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्लोरिंग, ठीक है। मतलब अगर एक लाइव सेशन मैंने कंडक्ट किया था और उसके अंदर मैंने आप लोगों से, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों से शेयर किया था कि आप किस तरह से टेक्स्ट को PNG में कन्वर्ट करके वो सारे फंक्शंस, वो सारे फीचर्स, वो सारे इफ़ेक्ट्स जो कैनवा आपको पिक्चर की एडिटिंग के लिए देता है, आप उस टेक्स्ट की एडिटिंग के लिए कर सकते हैं, ठीक है। ये है एक एक्सप्लोर करना, ये है डिफरेंट चीज़ें डिस्कवर करना, कि वो चीज़ें आपने खुद से डिस्कवर की हैं, कि आपने टेक्स्ट को पिक्चर में कन्वर्ट करके वो सारे इफ़ेक्ट्स जो कैनवा पिक्चर के लिए दे रहा है आपने उसको इस्तेमाल किया, ठीक है। आपको कोई एक एलिमेंट अच्छा लगा, आपको एक और एलिमेंट अच्छा लगा, आपको एक गियर एलिमेंट मिला है और आपको एक रेंच एलिमेंट मिला है। आप क्या चाह रहे हैं? आप चाह रहे हैं कि रेंच जो है वो गियर के अंदर लगे, पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि रेंच जो है वो ओवरलैप करना पड़ रहा है हमें गियर के, जबकि मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक कट बन जाता और आधा गियर ऊपर हो जाता, आधा गियर नीचे हो जाता, और ऐसे लगता है कि जैसे रेंच उसके बीच में से गुजर रहा है, ठीक है। अगर आपकी इस वक्त क्रिएटिव इमेजिनेशन साथ साथ चल रही है तो यू शुड हैव गॉट माई आइडिया। पर क्या कंसर्न है कि मैंने अब क्या किया, मैंने उस गियर वाले जो एलिमेंट था, गियर वाले एलिमेंट को मैंने क्रॉप करके आधा कर दिया और उसी को कॉपी पेस्ट करके उसको डायरेक्शन में फ्लिप कर दिया, यानी कि उसके ऊपर अपसाइड डाउन कर दिया, ऊपर वाली साइड जो है वो मैंने नीचे कर दी। अब ये भी मेरी डिस्कवरी थी, ये मैंने उसको एक्सप्लोर किया कि हाँ यार मैं इस तरह कर सकता हूँ। तो जब आप इस तरह से एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, लाइंस के साथ, शेप्स के साथ, पिक्चर्स के साथ, टेक्स्ट के साथ, जब आप खेलना शुरू करेंगे तो आप बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, आप बहुत सी चीज़ें डिस्कवर करेंगे जो कि कैनवा की कहीं डिस्क्रिप्शन में तो ऑब्वियसली नहीं लिखा। आपको कोई मैनुअल गाइड, कोई कस्टमर गाइड तो आपको, या स्टार्टअप गाइड तो आपको कोई कैनवा देता ही नहीं है। इट्स ऑल योर क्रिएटिव माइंड, योर क्रिएटिव डिज़ाइनिंग स्किल्स, कि जो आपके दिमाग में है वो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आप कैसे एक डिजिटल वर्ल्ड में लेके आ सकते हैं और फिर उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें आपने बहुत अच्छी तरह से माइंड में अपने रख लेनी है व्हेन यू आर स्टार्टिंग अप ऑन कैनवा टू मेक मनी थ्रू इट। अब नेक्स्ट जो हमने चीज़ एक देखनी है वो है जी एक्सप्लोर अदर सोर्सेज। एक्सप्लोर अदर सोर्सेज से क्या मुराद है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप पिछली वीडियोस में भी मैंने ये बात डिस्कस की है कि आप अनस्प्लैश जैसे सोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं, पिंटरेस्ट जैसे सोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह से फ्री पिक जैसे सोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्री PNG जैसे सोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं, PNG ट्री। ये जब सोर्सेज आपने एक्सप्लोर किए, ये सोर्सेज सारे के सारे मुझे ओवर द ईयर्स मैंने एक्सप्लोर किया। मतलब ऑब्वियसली ये तो पहले भी एग्जिस्ट करते थे, बट मैंने कहीं से कैनवा की कोई टीचिंग नहीं ली, मैंने कोई कैनवा की क्लासेस नहीं ली। ये सारी वो चीज़ें जो मैंने खुद ब खुद एक्सप्लोर की। अब remove.bg मेरे किस तरह से काम आया, वो यही था कि कैनवा बैकग्राउंड रिमूवर वाला जो फीचर है कि आप किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर सकें, वो आपको पेड देती है, ठीक है। मतलब इसके लिए आपको पे करना पड़ता है। इसकी $10 पर मंथ की सब्सक्रिप्शन है, $10 पर मंथ, ठीक है। और ये अप्रॉक्सीमेटली आपके 1550-1600 के करीब ये अमाउंट बनती है, ठीक है। तो ये आप जब करते हैं, बट अगर आपके पास इतनी भी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप कर सकें, अगर आप ऑब्वियसली इफ़ यू आर लाइक मी, आपके पास इतनी भी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप $10 भी महाना इन्वेस्ट कर सकें, तो remove.bg इज़ अ फ्री साइट। remove.bg पे जाएँ आप, और वहाँ जाकर आप किसी भी इमेज की बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट और हाई डेफिनेशन, ठीक है। आपकी क्वालिटी भी नहीं गिरती और आपको बैकग्राउंड रिमूव मिल जाता है, यानी कि अगर दो बालों के दरमियान का जो डिस्टेंस है तो वो भी वो बड़े नीट तरीके से रिमूव करके आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक फोकस्ड इमेज, जो कि जिसके ऊपर आप बेसिकली आपका फोकस था, वो आपको ट्रांसपेरेंट करके वो दे देता है, ठीक है। इसी तरह से आप बहुत सारे सोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, फ्री इमेजेस के लिए, फ्री ऑडियो के लिए, फ्री वीडियोज़ के लिए, फ्री टेक्स्ट के लिए, टेक्स्ट को PNG फॉर्म में करने के लिए, और इस तरह के बहुत सारे सोर्सेज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी
जब आप इसको डिज़ाइनिंग लाइफ में आप आ जाते हैं व्हेन यू आर यूजिंग कैनवा। नेक्स्ट आ गई बात के पोर्टफोलियो की। अब जिस तरह की ये दुनिया चल रही है, ठीक है, यहाँ पे हम किसी के ऊपर भी ऐसे क्या कहते हैं कि एक अंधा ट्रस्ट नहीं कर सकते, एक ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं हम किसी के ऊपर कर सकते। जैसे कि आज मैंने किसी को जाकर कहा कि सर मैं आपको ये डिज़ाइन करके दूंगा और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से करके दूंगा, तो वो मुझे कहेगा ठीक है भाईजान, आप मुझे अपना पिछला काम दिखा सकते हैं कि पहले आपने कौन से काम किए और कौन से नहीं किए। ये एक बहुत ही ज़रूरी सा सवाल, या एक बहुत ही मुझे कन्फ्यूजन में इस बंदे ने डाल दिया है कि यार सारा कैनवा तो मैंने सीख लिया, फिर ये बंदा मुझे कह रहा है कि मुझे काम आता है कि नहीं आता। इसका मतलब है कि वो बंदा मेरे से पोर्टफोलियो मांग रहा है, वो मेरे से एक्सपीरियंस मांग रहा है, वो मेरे से मेरा पास्ट का काम मांग रहा है कि पहले मेरे माजी में मैंने क्या काम कस्टमर्स के लिए किया है, क्या कस्टमर्स के रिव्यूज़ आए थे उसके ऊपर, वो अच्छा था, वो बुरा हुआ था, दैट डजंट मैटर, जस्ट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन माई क्रिएटिव डिज़ाइंस और मेरे कस्टमर्स के रिव्यूज़ और मेरा पास्ट का काम कि हाँ भाईजान मैंने अच्छा खासा 20 25 50 100 लोगों के लिए मैंने काम किया है, ठीक है। तो एक पोर्टफोलियो बहुत ही बनाना ज़रूरी। अब ऑब्वियसली जब आप कैनवा सीख रहे हैं तो आपने जस्ट उसको फीचर्स को ऐसे ऐसे गो थ्रू तो नहीं करना। जब हम मैथ्स का भी एक सम कर रहे होते हैं, सिंपल एग्जांपल, जब हम मैथ्स का एक सम करते हैं, हम अगर उसको सिर्फ स्किम थ्रू कर रहे हैं या उसको जब सी थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं या सिर्फ उसके ओवरऑल हम स्टेप से गो थ्रू हो रहे हैं, तो वो चीज़ हमारे माइंड से स्किप हो जाती है जब तक हम वो सम को खुद हल नहीं कर लेते, जब तक उसको खुद सॉल्व नहीं कर लेते, राइट। इसका मतलब है कि हर चीज़ को चेकआउट करना बहुत ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी है। जब भी कोई टैक्टिक सीखूं, जब भी कोई ट्रिक सीखूं, जब भी कोई मैं लेटर हेड बना रहा हूं, मैं बिज़नेस कार्ड बना रहा हूं, ई बुक कवर बना रहा हूं, थंबनेल बना रहा हूं, इंस्टाग्राम की पोस्ट बना रहा हूं ब्रांड के लिए, कैफ़े के लिए, या मैं कोई भी और चीज़ बना रहा हूँ, इंस्टाग्राम की स्टोरी किसी लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ, व्हाट्सएप का स्टेटस किसी के लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो हर बार वो मेरा पोर्टफोलियो ही जनरेट हो रहा है, ठीक है। वो मेरा पोर्टफोलियो जनरेट हो रहा है जिसको ओवरऑल मैं क्या करूं, मैं behance.com पे जाऊं जो कि एक बिल्कुल फ्री है, फ्री ऐप भी है, फ्री वेबसाइट भी है, उसके ऊपर साइन अप करूं और उसके ऊपर अपना जितना भी काम है वो साथ साथ अपलोड करता जाऊं छोटी छोटी डिस्क्रिप्शन के साथ, ठीक है। छोटी छोटी डिस्क्रिप्शन लिखूँ, छोटा छोटा टाइटल लिखूँ कि ये मैंने क्यों किया था, कब किया था, कस्टमर के क्या रिव्यू थे, और जब भी कोई कस्टमर मुझे कहे कि हाँ जी भाईजान अपना पोर्टफोलियो शेयर करें या अपना पास्ट एक्सपीरियंस शेयर करें, तो मैं रेडीली उसके साथ बस वो लिंक शेयर कर दूँ behance.com का, ताकि वो डायरेक्टली उधर जाए और चेक कर ले कि मैंने कैसा पहले काम किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो एक्सपीरियंस मैं कैसे गेन कर सकता हूँ, एक्सपीरियंस में गेन कर सकता हूँ कि मैं खुद ही फ़र्ज़ी ब्रांड्स सोच लूँ, खुद ही फ़र्ज़ी कैफ़े सोच लूँ, खुद ही फ़र्ज़ी सर्विसेज सोच लूँ, खुद ही उनके नाम सोच लूँ और सोच लूँ कि इनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उनके लिए खुद ही लेटर हेड बनाऊँ, बिज़नेस कार्ड बनाऊँ, ई बुक कवर बनाऊँ, थंबनेल बनाऊँ यूट्यूब के, या उनके लिए फेसबुक का चैनल आर्ट बनाऊँ, पेज बनाऊँ और कुछ भी डिज़ाइन करूँ। या एक और जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप इंस्टाग्राम पे जाएं और उधर ब्लॉगर्स, कैफ़ेज़, बिजनेसेस, उनको कहें कि सर मैं आपको 2 डेमो पोस्ट फ्री में बना के दूंगा। ये मेरी एक स्पेशल ऑफ़र मैं आपके लिए सर्व कर रहा हूँ कि आप अगर चाहें तो मैं आपके बिज़नेस के लिए 2 फ्री डेमो पोस्ट बना सकता हूँ। ये मेरा तरीका है जिसको मैंने फॉलो किया था और इट डेफिनेटली पेड मी ऑफ, कि मैंने बहुत से लोगों को जाकर कहा उनके डीएम्स में, इंस्टाग्राम के डीएम्स में, कि भाईजान मैं आपको फ्री में जो भी आपको चीज़ चाहिए वो मैं आपको डिज़ाइन करके दूंगा, 2 कोई सी भी चीज़ें जो आपको चाहिए, ठीक है। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो फ्यूचर में जब भी आपको करवाना हो आप मेरे से रब्ता कीजिएगा, मैं आपको डिस्काउंट भी दूंगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा वे है कि रियल लाइफ लोगों के लिए आप चीज़ें डिज़ाइन करें फ्री ऑफ कॉस्ट और उनको कहें कि सर मुझे इसके बदले सिर्फ आपका एक अच्छा पॉजिटिव रिव्यू चाहिए कि कैसा आपको ये काम लगा, ठीक है। तो आप उसी का स्क्रीनशॉट लें, कॉपी पेस्ट करें और आप जिधर मर्जी साथ में अपलोड करना चाह रहे हैं आप कर दें, ठीक है। तो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू ऑफ। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि अब आ जाती है बारी कि अब मैं कमाऊँ पैसे। तो वो सर फाइवर से हम कमाएंगे। फाइवर एक फ्रीलांसर वेबसाइट है और अगर फाइवर पे शुरू करने से पहले आपको ये लगे कि कौन मुझे काम देगा, उधर तो हज़ारों डिज़ाइनर्स पहले से ही मौजूद हैं, तो सिर्फ इतनी सी बात को माइंड में रखिएगा कि अगर फाइवर आपको काम नहीं दिलवाएगा, यानी कि आपका काम लोगों तक नहीं पहुंचाएगा, इसका मतलब है फिर तो फाइवर को बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि फाइवर के पास तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्रिएटर्स हैं। ये तो उन्हीं क्रिएटर्स को काम दी जा रहा है, नए क्रिएटर्स को काम नहीं दे रहा है। इसका मतलब है कि इसको बंद हो जाना चाहिए। पर आज तक अगर बंद नहीं हुआ, इसका मतलब है कि फाइवर डेफिनेटली अपने नए सेलर्स के लिए भी हेल्प करता रहता है
उनको भी काम दिलवाने की पूरी कोशिश करता रहता है, ठीक है। तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि आप कैनवा की जो सारी डिस्क्रिप्शन है वो तो चलें आपने सीख ली, अब आप फाइवर पे आ जाएं और एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर आप एक प्रॉपर अपना जो अकाउंट है उसे सेटअप कर लें। फिर उसके बाद अपना पहला गिग लगाएं। गिग क्या होता है? गिग में आप अपनी सर्विस को बेचने का एक प्रॉपर पैकेज सेट करते हैं कि जी मैं आपको कैनवा पे ये चीज़ बना के दूंगा, इस तरह की मैं बनाऊंगा, और ये मेरा पोर्टफोलियो है, आप मेरा पोर्टफोलियो जाके देखें, मैं आपको डिस्काउंट्स भी दूंगा, मैं आपको ये सर्विस भी दूंगा, मैं ये चीज़ आपको इसके साथ 1-on-1 फ्री में आपको कर दूंगा, ठीक है, बाय 1 गेट 1 फ्री में आपके लिए कर दूंगा, एक के लिए आप पे करेंगे और वट एवर जो भी आपकी डिस्क्रिप्शन है, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। और सेकेंडली आप अपनी प्राइस सेट करेंगे कि जी मैं आपको एक पोस्ट $5 में बना के दूंगा, या मैं आपको 2 पोस्ट $5 में बना के दूंगा, या 2 चीज़ें मैं आपको $15 में बना के दूंगा, इतने दिन लूँगा, ठीक है। तो ये आप इस तरह से अपना प्रॉपर एक गिग तैयार करेंगे। अगर गिग तैयार करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं इन इनबॉक्स। अब आ जाती है बात जी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की। ये देखें कि कैनवा का काम मैं फाइवर पे कैसे ढूंढ सकता हूँ। अगर आपको ये चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे, तो मैंने जस्ट ऊपर सर्च बार में लिखा था कैनवा, मैंने जस्ट सिंपली कैनवा लिखा था, और कैनवा के लिए ये देखें जी मुझे ये फाइवर ने बहुत सारी चीज़ें दिखाई, 1 2 3 4, और ये तो सिर्फ आपको इस पेज पे ऑब्वियसली 4 नज़र आ रही हैं, ये तो हंड्रेड्स थी, ठीक है, ये हंड्रेड्स थी। यहाँ पे अगर ये आप देखें तो ये परिधि 4444 ये लेवल 2 सेलर हैं, और ये कह रही हैं कि आई विल डिज़ाइन एनीथिंग ऑन कैनवा, और ये 2423 रुपये में हमें पहला इनका पैकेज शुरू हो रहा है। फाइवर पे आप 3 तरह के पैकेज बनाते हैं, एक होता है आपका स्टैंडर्ड, एक होता है आपका बल्कि आपका होता है बेसिक, एक होता है स्टैंडर्ड, और एक उसके बाद आता है प्रीमियम वाला। प्रीमियम वाला सबसे महंगा रखा जाता है, स्टैंडर्ड वाला मीडियोकर, और बेसिक वाला सस्ता। इसी तरीके से ये जो वेस्जोला, ठीक है, ये भी कोई लेडीज़ हैं मोस्ट प्रोबेबली, टॉप रेटेड सेलर हैं ये, यानी कि लेवल 2 से भी ऊपर की सेलर हैं ये, 5.0 इनकी रेटिंग है, और ये कह रही हैं कि मैं 4845 रुपये में आपको कुछ भी डिज़ाइन करके दूंगी कैनवा के ऊपर, जो भी आप कहेंगे। तो अगर हम यहाँ पे डिटेल में आ जाएं, ये देखें जी आप, ये आपको बहुत सारी यहाँ पे पोस्ट नज़र आ रही हैं ऑलरेडी, ठीक है। ये आप आ गए, मैंने क्रिएटिव डिज़ाइन वाली जिसमें वो कह रही थी कि आई विल डिज़ाइन एनीथिंग फॉर यू, मैंने उनको गौर से देखा तो वो अबाउट दिस गिग में कह रही हैं कि जी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्टैक्ट मी बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर, के ऑर्डर प्लेस करने से पहले मेरे से कोई बातचीत कर लीजिएगा। ऑब्वियसली उन्होंने कोई बात करनी होगी कि मैं बिज़ी हूँ, या मैं कौन से आवर्स में काम करूँगी, या कितने दिन चाहिए, वट एवर, और किस तरह की आपको चीज़ चाहिए, इससे पहले कि आप मुझे ऑर्डर असाइन कर दें, ठीक है। और इसी तरीके से क्या कहती हैं वो कि $15 बेसिक फ़ी है एक पेज की और एक डिज़ाइन की, और अगर आपको सोर्स फाइल भी चाहिए तो उसके मैं आपसे $5 एक्स्ट्रा लूँगी, और इस तरह की उन्होंने कुछ बातें डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई हैं, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट आ जाएं तो उन्होंने अपनी प्राइसेस भी यहाँ पे लगाई हैं कि ये 2423 रुपये में हमें एक चीज़ बना के दे रही हैं, जिसमें 15 डॉलर वो चार्ज करी एक सिंगल पेज 2D डिज़ाइन के, जो भी मैं कुछ भी उनसे डिज़ाइन करवा सकता हूँ एक चीज़ पर। एक इंस्टाग्राम की पोस्ट हो सकती है, एक थंबनेल हो सकता है, एक चैनल आर्ट हो सकता है, एक फेसबुक का पेज का कुछ हो सकता है, और एनीथिंग लाइक दैट, बुक कवर हो सकता है, लेटर हेड हो सकता है, या कुछ भी, पर वो सिर्फ एक पेज उसको डिज़ाइन करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आ जाऊँ तो मैंने एक और, ये जो टॉप रेटेड सेलर थी इनको मैंने चेकआउट किया, आई विल डिज़ाइन एनीथिंग इन कैनवा, तो ये हमें कह रही हैं कि पैकेज में सबसे पहले जो 4845 रुपये का बेसिक पैकेज है, ये उसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, पिंटरेस्ट और लिंक्डइन की पोस्ट मुझे डिज़ाइन करके देंगी, 3 डेज़ इनकी डिलीवरी होगी, 2 रिविजन्स भी देंगी। रिवीजन से मुराद कि अगर कोई छोटे मोटे चेंजेस करने हैं तो 2 दफ़ा ये चेंजेस भी मुझे कर देंगी। 5 प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडेड हैं, किए हैं उन्होंने इसमें, और सोर्स फाइल वो दे देंगी। कमर्शियल यूज़ उन्होंने टिक नहीं किया, बट ऑब्वियसली जब कोई क्लाइंट को आप दे रहे हैं तो क्लाइंट से आपने पैसे ले लिया, क्लाइंट उसको जिस मर्ज़ी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। और इस तरह से आपको बहुत सारी पोस्ट आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, फाइवर पे अकाउंट बनाएंगे, नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे सिर्फ कैनवा लिखने पे, तो इसका मतलब है कि आपको काम मिलने के चांसेस हैं। क्यों नहीं है, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि अगर आपको चांसेस फाइवर नहीं दिलवाने वाला तो ऑब्वियसली फाइवर शुड हैव बिन क्लोज्ड बाय नाउ, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है जी यूज़ बायर्स रिक्वेस्ट। सर फाइवर का जो स्टाइल है वो ये है कि
जो क्रिएटर्स हैं वो उसके ऊपर अपनी दुकान खोल के बैठ जाते हैं, वो अपनी प्रोडक्ट वहाँ पे रख छोड़ते हैं कि जी ये हमारी प्रोडक्ट है, आए और हमसे ख़रीद लें। ठीक है, ये तो हो गया एक सिंपल सा स्टाइल। बट बायर्स रिक्वेस्ट क्या है सर, जब आप फाइवर को इस्तेमाल कर रहे होंगे, ख्वाह आप फ़ोन पे कर रहे हों या उसको कंप्यूटर पे कर रहे हों, तो फाइवर के ऊपर जब आप बायर रिक्वेस्ट ऑन करते हैं, ज़्यादातर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक वो रात को 12-11 के बाद आती हैं और सुबह भी वो कोई 7-8 बजे आती हैं। ऑब्वियसली इंटरनेशनल के हिसाब से हमने चलना है ना, ठीक है। तो बायर्स रिक्वेस्ट होती है, बायर्स रिक्वेस्ट ये होती है कि फाइवर पे बंदा जो है वो इतना ज़्यादा बिजी है, क्लाइंट इतना ज़्यादा बिजी है कि वो कह रहा है, वो फाइवर पे रिक्वेस्ट डाल देता है कि भाईजान जो भी मेरा ये काम कर देगा मैं उसको ये चार्जेस पे करूँगा, ये मेरी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है, तो जो भी कोई कांटेक्ट करना चाहे, जो भी कोई इंटरेस्टेड हो वो मेरे से कांटेक्ट कर ले। ठीक है, ये है फाइवर का। अब बात आ गई कि उल्टा तरीका। अब पहले दुकान खोल के गाहक तलाश कर रहे थे, अब गाहक जो है वो आपको तलाश करेगा खुद फाइवर के थ्रू कि जो भी कर सकता है मेरा काम इन पैसों में, ये काम है, वो प्लीज़ मेरे से रब्ता करे। तो ये है बायर्स रिक्वेस्ट। ठीक है, और ज़रूरी और ये है कि फाइवर पे आप अपना अकाउंट ज़रूर बनाएं, साथ में उसके ऊपर काम शाम करते रहें, ज़रूर करें। पर अगर आपको नेशनल कस्टमर्स चाहिए, आप लोकली करना चाह रहे हैं, तो लोकली वही वाली बात कि जब आप लोगों के लिए फ्री काम कर रहे थे, यानी कि जब आप अपने पोर्टफोलियो के चक्कर में लोगों को 2 फ्री चीज़ें बना के दे रहे थे, डिजिटल डिज़ाइन फ्री बना के दे रहे थे और उनको कह रहे थे कि आप फ्यूचर में मेरे साथ काम मुझे दीजिएगा काम, तो डेफिनेटली बहुत चांसेस हैं कि वो लोग आपको काम देंगे। क्यों? क्योंकि आई एम अ लाइव एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, आप लोग मेरे से हर वक्त कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा हर चीज़ आप लोगों के लिए ओपन है, ख्वाह वो व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, फेसबुक है, हर मेरा जो सोशल मीडिया की जो भी जिधर भी मैं क्या कहते हैं अवेलेबल हूँ, आप लोग वहाँ पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को पता है कि आप लोग जब मर्ज़ी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी तरीके की भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो आप लोग मेरे से ले सकते हैं। तो मुझे काम मिला है इसी तरीके से, यानी कि जिन लोगों को कभी मैंने फ्री काम करके दिया था, उन लोगों ने फिर बाद में मुझे रीच किया कि हे युबाब, आई जस्ट वांटेड टू हैव 2 ऑफ द इंस्टाग्राम पोस्ट, कैन यू हेल्प मी विद दैट। ठीक है, और इस तरह से मेरा बहुत ज़्यादा चला। फिर उसके बाद मैंने एडवर्टाइज़ भी आप कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरीज़ लगाएं, आप व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगाएं। हो सकता है कि आपके जानने वालों में से कोई आपको कहे कि यार आपने वो स्टेटस लगाया हुआ था कि आपको अगर ग्राफिक का काम हो तो आप कर देंगे। तो वो मेरा एक और जानने वाला है, वो दुकान उसने खोली हुई है, वो कह रहा था कि वो कोई बंदा मिल जाए जो कि ग्राफिक का काम कर दे, अच्छा कर दे, कम टाइम में कर दे और अच्छी प्राइस में कर दे। ठीक है, तो इस तरह से मुझे बहुत काम मिला है। मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं जिनके फर्दर आगे कांटेक्ट, जिन्होंने कहा कि जी हाँ जी आपसे वो ये हमें चीज़ थी, ये हमें चाहिए था, ये हमें काम करवाना है, तो डेफ़िनेटली मैंने उनको करके दिया। और क्योंकि तब तो मेरे ऑब्वियसली मेरे रास्ते में फ्रेंड्स आ जाते, तो मैंने पेमेंट बाद में ले ली। ठीक है, पर अगर कोई ऐसा सीन है जिसमें मैं 1 to 1 हूँ, बिज़नेस टू बिज़नेस, B2B जिसे कहते हैं, कि मैं आगे सर्विस दे रहा हूँ, मैं आगे उनको काम करके दे रहा हूँ, बट मुझे अगर चांस है कि मेरे पैसे डूब सकते हैं, तो मैंने उनको क्या कहा कि ठीक है सर, मैं आपके लिए काम करके दूंगा, आपने मेरे साथ पहले भी काम किया था, आपको पता है कि मैंने आपके लिए फ्री जब काम किया था तो वो अच्छा काम था, इसका मतलब है कि आप मेरे काम से सेटिस्फाइड हैं। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने उनको कहा कि सर काम स्टार्ट करने के लिए मुझे हाफ़ ऑफ द पेमेंट जो है वो एडवांस चाहिए। वो कहते हैं चलें ठीक है। अब सेकंड बात ये आ जाती है कि यहाँ पे तो एक चांस है मेरे साथ 2 नंबरी होने का, कि अगर मैंने ऐसा किया कि मैंने उससे हाफ़ पेमेंट लेके उसको काम सेंड कर दिया और वो मुझे बाकी की पेमेंट सेंड ही ना करे, क्योंकि हर तरह का चांस हो सकता है, आपने कभी भी किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना। तो उस सूरत में मैं क्या करूं, मैं उस पोस्ट के ऊपर अपना वाटरमार्क, अपना नाम शाम, कुछ भी कोई भी वाटरमार्क, कंपनी का नाम लिख के ब्लर करके उसके ऊपर छाप दूँ और उसको कहूँ कि सर ये पोस्ट देख लें, आपको सही लग रही है तो मैं आपको वाटरमार्क हटा के, तो आपको इसकी सोर्स फाइल, आपको PDF चाहिए, आपको PNG चाहिए, आपको जौन सी भी सर्विस चाहिए, आपको MP4 चाहिए, मैं फिर आपको उस फॉर्मेट में सेंड कर देता हूँ, आप बस ये देखेंगे ये सही है। वो कहता है जी हाँ जी बिल्कुल ज़बरदस्त है, आप वाटरमार्क हटा के मुझे सेंड करो। उसको को ठीक है, मैं वाटरमार्क हटाता हूँ, मुझे ज़रा मेरी बाकी की पेमेंट सेंड कर दें। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी जब आपने मेहनत की है तो आपने उस पोस्ट को अपने पास तो रखना नहीं, और उसको भी पता है कि जब उस इतनी ज़्यादा मेहनत बंदा कर रहा है तो वो उस पोस्ट को अपने पास क्यों रखेगा कि मेरे से पूरे पैसे ले लेगा और मुझे पोस्ट नहीं सेंड करेगा, क्योंकि इसमें आपका तो कोई फ़ायदा नुकसान है नहीं, ऑब्वियसली आपने उसको देनी है, तो वो फिर आपको बाकी के पैसे सेंड करेगा और आप उसको उसकी पोस्ट या उसकी जो भी रिक्वायरमेंट थी, उसकी जो प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट, आप उसको हैंड ओवर कर देंगे। एंड दैट इज़ द वे कि ये है वो तरीका जो मैंने अपनाया है, जिसने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल किया है। ठीक है, और
इन दी एंड अगर आपसे बात करनी है तो आपने ये सारी चीज़ें देख ली हैं कि साइन अप फॉर फाइवर, क्रिएट अ गिग, आपको मैंने कुछ गिग्स भी दिखा दिए, कुछ ओवरऑल स्टाइल भी दिखा दिए, बायस रिक्वेस्ट का भी बता दिया है, इंस्टाग्राम पे कैसे करना है ये भी बता दिया। तो बस इन दी एंड जो मैं सिर्फ कह सकता हूँ वो यही है कि वी प्रे टू गॉड दैट हिज ग्रेस बी विद अस इन वट एवर प्रोडक्टिव वी डू, यानी कि कुछ भी अगर प्रोडक्टिव हम कर रहे हैं तो उसके अंदर जो हमारे रब हैं वो हमारे साथ रहें। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप किसी किस्म का भी आपको प्रॉब्लम हो आप मुझे हर जगह पे कांटेक्ट करें। ठीक है, और दैट्स ऑल फॉर टुडे। खुदा हाफिज़।